नमस्कार फ्रेंड्स, द स्टडी बाय महेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण अनुसूची होती है, इन सब के बारे में देखते हैं कि आखिर अनुसूची का विकास कैसे किया गया और कितनी अनुसूचियाँ हैं और हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब मेरा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूची थी। और इस समय अगर देखा जाए, वर्तमान समय में देखा जाए, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उस समय 9वीं अनुसूची जोड़कर, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में, पहला संविधान संशोधन। और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन से अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, इस प्रकार से हम 12 अनुसूचियों को देखेंगे कि 12 अनुसूचियों में कौन कौन सा विषय है शामिल किया गया है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहली विशेषता ये है कि अनुसूची 1 के बारे में देखते हैं कि अनुसूची 1 क्या है। देखिए, आर्टिकल 1, अनुसूची 1 और भाग 1, ये सब हमारे भारत भूभाग क्षेत्र के बारे में बात करेगा। जैसे कि अनुसूची 1 क्या है, आर्टिकल 1 यही है ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि जो भारत संघ एवं राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के बारे में देखते हैं। तो अनुसूची 1 की बात किया जाए तो अनुसूची 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। बहुत ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। पहले अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में देखते हैं कि संघ के जो कुछ पदाधिकारी होते, जो बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते, उनको मिलने वाला क्या है, वेतन है, भत्ता है और क्या है, पेंशन है। तो संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता, पेंशन, 3 शब्द यूज किया गया है, वेतन, भत्ता एवं पेंशन। अनुसूची 3 में क्या है, संघ के कुछ पदाधिकारियों को शपथ एवं प्रतिज्ञा, जब वो शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं अपने कार्य के प्रति निष्ठा रहूँगा, तो ये क्या, शपथ एवं प्रतिज्ञा। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एवं पांडिचेरी, तो दिल्ली एवं पांडिचेरी को भी शामिल किया गया। अब अनुसूची 5 में देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अनुसूची 5 देखते हैं कि अनुसूची 5 में क्या है, ST SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण है। कि जो आपका जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो क्षेत्र है, इनके प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में कुछ विशेष राज्य हैं, ये आपके 4 विशेष राज्य हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनुसूची 6 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 विशेष राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण। तो कौन कौन है, एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। अमेत्री मिजो, एक शानदार ट्रिक है कि अमेत्री मिजो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 ऐसे विशेष राज्य हैं जो इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं कि किस तो आपने देखा कि अनुसूची 7 क्या है। अनुसूची 7 केंद्र व राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, उस ये 3 सूचियाँ इसमें शामिल है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप देखेंगे कि 3 सूचियाँ कौन कौन से हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है कि इन संघ सूची में जो विभिन्न प्रकार के जो विषय शामिल हैं, इन विषयों पे आइए देखते हैं कौन कौन से विषय शामिल थे, इन सब पे देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि संघ सूची में बैंकिंग, बीमा, रेलवे पुलिस राज्य सूची में शामिल है। बैंकिंग, बीमा, रेलवे, डाकघर आदि। राज्य सूची के विषय क्या है, जैसे कि रेलवे पुलिस, यहाँ रेलवे है, रेलवे, यहाँ पे रेलवे पुलिस, सिंचाई,
कारागार, जैसे जनसंख्या भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आदि समवर्ती सूची ऐसा है, इसमें राज्य सरकार इन विषयों पे अपना कानून बनाएगी। और इसमें क्या है, संघ सूची में बैंकिंग, बीमा, रेलवे, डाकघर और जनसंख्या ये भी है। तो इन विषयों पे क्या करेगी, इन विषय पे संघ सरकार अपना कानून बनाएगी और इन विषय पे राज्य सरकार। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है कि जिन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों इस पे बना, इस सूची पे कानून बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा हुआ, वन हुआ, आर्थिक योजना, तो इसमें शिक्षा वन आर्थिक योजना, ये ऐसे विषय हैं कि जिसपे ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। शिक्षा वन, आप देखेंगे कि शिक्षा पॉलिसी राज्य सरकार अपने क्षेत्र में अपना और केंद्र सरकार अपना, तो दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएंगी। तो अब देखते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं और पहले कितने विषय थे। तो इसमें क्या थे, इसमें पहले क्या था, 97 विषय थे, इसमें 100 विषय हो गए। तो आपने देखा कि संघ सूची में 97 विषय थे और इसमें 100 हो गए। और राज्य सूची में 66 विषय शामिल पहले थे, लेकिन इसमें देखा जाए तो इस समय 61 विषय, कुछ विषय ऐसे हैं जो इसे शिक्षा वन, ये सब निकाल के कहाँ किया गया, ये समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो 66 विषय पहले थे, इसमें आपका 61 विषय हो गए। अब समवर्ती सूची में क्या हुआ, जब इसमें से घटा है तो ये बढ़ेगा। तो इसमें 47 विषय पहले थे, 47 विषय पहले थे, इसमें 52 विषय हो गए हैं। तो देखते हैं कि संघ सूची में 97 विषय थे, इसमें 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय पहले थे, इसमें 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में जो दोनों, तो 47 विषय पहले थे, अब इसमें 52 विषय शामिल हो गए हैं। इसको एक बार देख लीजिए। तो मैंने देखा कि 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में क्या है कि मूल संविधान में आपकी 14 भाषा थी, मूल संविधान में 14 भाषा थी, इसमें 22 भाषा है। तो 22 भाषाएं हम देखते हैं। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 किया गया और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ेगी सिंधी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि 14 भाषा मूल संविधान में थी, 15वीं भाषा सिंधी है 1967 में। इसके बाद देखा जाए 71वें संविधान संशोधन 1992, तो इस 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। कौन कौन सी भाषा है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इस प्रकार से 14, 1, 15, 3, 18, 22 भाषाएं, 4 भाषा क्या किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2004 में 4 भाषा को ऐड किया गया, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। इस प्रकार से हमारे 22 भाषा हमारे संविधान में जो अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से भाषाई क्षेत्र पे अपने अपने अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। जैसे कि बिहार में भोजपुरी भाषा को डिमांड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अनुसूची 9 में क्या है, तो विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों का सत्यापन। और इसी विशिष्ट अधिनियम कितने हैं, 284 अधिनियम है। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अनुसूची 9 है, यह अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या जोड़ा गया, ये भूमि सुधार जोड़ा गया। तो अनुसूची 9 में आपके भूमि सुधार जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था कि विशिष्ट अधिनियम एवं विनियमों का सत्यापन, और इसमें 284 विषय हैं। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो जनता का जो प्रतिनिधि है, ये चुनकर किसी अन्य पार्टी से जाता है और बाद में किसी और अन्य पार्टी में शामिल हो जा रहा है, अपने दल को दल को चेंज कर ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनको दल बदल को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून को लाकर अनुसूची 10 जोड़ा गया, दल बदल, ताकि अन्य पार्टी में कोई। तो देखते हैं कि अनुसूची 11 में क्या है। अनुसूची 11 ग्राम पंचायत है। तो वही ग्राम पंचायत जो अनुच्छेद 40 में रखा गया है कि ग्राम पंचायत क्या सत्ता का किस प्रकार से विकेंद्रीकरण किया जाए, इन सब के बारे में ग्राम पंचायत रखा गया है कि जो 3 स्तर पे हो गया कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, आपका मंडल आपका। इसके बाद देखेंगे
जो प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होगा, जो जिला स्तर पे जिला परिषद होगा। तो हम देखेंगे ग्राम पंचायत में वो कितने विषय हैं, ये 29 विषय हैं। ये पिछले बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा था ग्राम पंचायत में कितने विषय है, तो 29 विषय शामिल है और अनुसूची 12 ये आपका नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत में नगर पालिका ये सब आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमारा जो 12 अनुसूचियाँ हैं, इन अनुसूचियों को हमें ऐसा है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद है, देखने को बताएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।